भी जानना चाहेंगे कि आप छात्रों के बीच में ज़्यादातर समय बिताते हैं और छात्र नेता भी हैं, और ये आपको क्या लगता है कि जो हमारे युवा छात्र हैं उनके भीतर साहित्यिक रुचि कम हुई है? मैं छात्र नेता रहा हूँ, अब मैं शिक्षक नेता हूँ। हाँ, शिक्षक नेता भी हैं। अब मैं छात्रों के आसपास इर्द आसपास गिर्द रहते हैं, ज़्यादातर छात्र आपसे जुड़े रहते हैं। देखिए, मैं 94 से जी डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालय शिक्षण कार्य में हूँ जी, और साहित्य का प्राध्यापक हूँ और साहित्य का विद्यार्थी हूँ। निश्चित रूप से ह्रास हुआ है जी, साहित्य में रुचि विकसित नहीं हो पा रही है। उसके पीछे कारण है, मोबाइल का ज़माना है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, समय 24 घंटे है। आप उस 24 घंटे में जब समय बहुत कामों में लगा देंगे तो निश्चित रूप से आप साहित्य कब पढ़ेंगे। दूसरी बात, जीवन मूल्यों में ह्रास हुआ है, तो साहित्य लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं करता है। मैं देखता हूँ, जब मैं क्लास में जाता हूँ विश्वविद्यालय में, तो बच्चे जो अंग्रेजी कवियों की किताबें हैं उन्हें लेकर नहीं आते, टेक्स्ट बुक लेकर नहीं आते, वो मोबाइल से कविताएं पढ़ते हैं। मतलब अगर हम कोई पोएम पढ़ा रहे हैं वर्ड्सवर्थ की, जॉन कीट्स की, शेले की, वेस्टलैंड पढ़ा रहे हैं, इलियट का, तो वो मोबाइल में देख रहे होते हैं, किताब नहीं लाते। बुक्स के प्रति प्रेम नहीं, नोटबुक से प्रेम नहीं है। नोटबुक से, आई एम सॉरी, टेक्स्ट बुक से प्रेम, टेक्स्ट बुक से। जब टेक्स्ट बुक ही नहीं पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जी जी जी, वाकई हम ये भी जानना चाहेंगे विकास जी कि एक प्राध्यापक के रूप में आप अपने छात्रों में साहित्य के प्रति रुचि कैसे बढ़ाते हैं? मैं लगातार लगभग 25 वर्ष से 20 वर्ष से जी छात्रों में रुचि जागृत करने के लिए साहित्य के प्रति सेमिनार का आयोजन करता रहता हूँ, कॉन्फ्रेंस कराता हूँ। और जब विद्वान प्रोफेसर विश्वविद्यालयों के आते हैं, कोई पीएचडी का वावा लेने आता है, कोई किसी काम से आता है, तो मैं उसका लेक्चर करा देता हूँ, टॉक करा देता हूँ डिफरेंट विषय पर। सोचता हूँ इनसे इनका ज्ञान बढ़ेगा, नए नए लोग इनको जानेंगे और नए नए विषयों के बारे में उनको पता होगा। और कुछ हद तक सफल भी हूँ, लेकिन बहुत सफलता नहीं है। कुछ परिवर्तन आपको इस तरह के कार्यशालाएं करने से परिवर्तन दिखता है छात्रों के बीच में? परिवर्तन आंशिक है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। जी जी जी, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं हूँ। विकास जी, हम आगे बढ़ते हैं। आपके आगामी लेखन और शोध परियोजनाओं में क्या क्या है? आगामी जी, आजकल मैं LGBT क्वेयर स्टडीज़ पर एक किताब लिख रहा हूँ। वाह। और इसके लिए मैं कुछ साहित्य पढ़ रहा हूँ। और मैं जो हमारा अंग्रेजी का मेन स्ट्रीम लिटरेचर है, उसमें जिस तरह LGBT और क्वेयर स्टडीज़ को इग्नोर किया गया है, उन्हें प्रमुखता नहीं मिली है, उस पर एक क्रिटिकल बुक, एक रेफरेंस बुक पर काम कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है वो किताब फरवरी 2025 तक मार्केट में आ जाएगी। वाकई वाह वाह वाह, आपको अग्रिम शुभकामनाएं। ट्रू मीडिया समूह की ओर से भी आपको शुभकामनाएं। हम आगे बढ़ते हैं विकास जी के आपके उपन्यासों पर अनेक शोध कार्य हो रहे हैं, इससे आपको क्या महसूस होता है? क्या यह आपके लेखन में किसी तरह का बदलाव आता है इससे? निसंदेह मेरे उपन्यासों पर भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में जी लगभग 50 के आसपास शोध कार्य चल रहे हैं जी, और 4 शोध कार्य पूरे हो चुके हैं। शोधार्थी एक आलोचक होता है, और मैं हिंदी के एक बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे, अच्छे समीक्षक हैं। जी जी जी, उन्होंने एक निबंध लिखा है आलोचक की आस्था। उसमें कहते हैं, मैं व्यवसाय से आलोचक हूँ। मुझे लगता है शोधार्थी और शिक्षक और पत्रकार ये व्यवसाय से आलोचक हैं जी, और आलोचक बहुत आवश्यक हैं। और ये शोधार्थी मुझे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बताते हैं कि मैं कहाँ कमी है मेरे लेखन में और कहाँ मैं सुधार कर सकता हूँ। वाह 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 वाह, ये तो आत्ममंथन भी है आपका, आत्ममंथन, इंट्रोस्पेक्शन है। जी 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 जी। हम आगे बढ़ते हैं कि क्या आपको लगता है कि आपके उपन्यासों में क्या विशेषता है जो शोधार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करती है? देखिए, मैं अपने उपन्यासों की विशेषता स्वयं बताऊंगा तो ये कहा जाएगा सेल्फ पेज हैज नो रिकमेंडेशन। लेकिन कहीं ना कहीं आत्मविश्वास होता है कि मैं आज के ज़माने में जो युवा महिलाएं हैं, खासकर अर्बन वुमेन, वो मेरे नोवेल का मेन क्षेत्र है। शहरी महिलाएं जी जी, जो नौकरी कर रही हैं, अच्छे पदों पर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मेरा मूल विषय है। और मैं युवा पीढ़ी को अपने उपन्यासों में बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि संघर्ष से ही कुछ रास्ते मिलेंगे, परिश्रम से कुछ मिलेगा, वाकई, और शॉर्टकट से काम चलने वाला नहीं। वाकई वाकई, क्या आप अपने उपन्यासों को एक साहित्यिक विरासत के रूप में भी देखते हैं? ये प्रश्न भी काफ़ी कठिन है, क्योंकि किसी भी लेखक का मूल्यांकन उसके बाद होता है। जी, बहुत सारे लेखक लिख रहे हैं भारतीय अंग्रेजी साहित्य लेखन में, भारतीय अंग्रेजी उपन्यास लेखन में। मैं समझता हूँ लगभग पूरे देश में 500 लोग इस समय लिख रहे होंगे, कम से कम 500। तो हम ये कैसे पता पड़ पाएगा कि मेरा इतिहास में मुझे कहीं सम्मान देगा या मेरा कहीं स्थान आएगा? और देखिए, आप गोपाल दास नीरज का नाम भी इतिहास में एक लाइन में, एक सेंटेंस में आ गया था हिंदी में। इतना लिखने के बाद भी। और मैं समय
इसका निर्णय करेगा, मैं निर्णय नहीं कर सकता। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है विकास जी। हम यहाँ दर्शकों को ये भी दिखाना चाहेंगे कि आपकी अनेक पुस्तकें हैं जो ट्रू मीडिया समूह ने पढ़ी हैं, जिनके कई अनुवाद हुए हैं तमाम विषयों में, तमाम भाषाओं में, जो स्त्री लेखन पर भी विशेष हैं। और ये जो डायमंड बुक्स ने इनको बड़ी प्रायोरिटी दी है और वो विशेषकर छापते हैं। और अनेक और भी पुस्तकें मेरे पास हैं, मेडिसिन लाइट इवेंट्स पर भी हैं, और बहुत सारी पुस्तकें आपने लिखी हैं जो बहुत ही चर्चित रही हैं। और इन्हीं पुस्तकों के माध्यम से अनेक शोधार्थी शोध कर रहे हैं, जिसमें आपने बताया कि 50 से ज़्यादा शोधार्थी शोध कर रहे हैं। यही आपकी धरोहर है। जब जैसा आपने बताया कि मैं कैसे कहूँ कि ये मेरा साहित्य लेखन या उपन्यास जो विरासत के रूप में देखा जाएगा, ये बिल्कुल भविष्य में ये देखा जाएगा कि ये एक विरासत के रूप में आप लिख रहे हैं। और ये तो आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं ये विशेषकर ये कार्य कर रहे हैं। आपको और आपके परिवार को ट्रू मीडिया समूह की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही शिखर तक आप पहुंचते रहें। हम आगे बढ़ते हैं विकास जी प्रश्नों की ओर कि क्या आपके उपन्यासों पर शोध करने वाले छात्र आपसे संवाद करते हैं? हाँ, मेरे पास फ़ोन आते हैं, दूर से जाते हैं, जैसे इंदौर से, भोपाल से, लखनऊ से, ब्रजस्थली से शोधार्थी फ़ोन करते हैं जी। और मुझसे पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कहना चाहते हैं जी। कभी कभी साक्षात्कार भी लेते हैं जी। कभी कोई क्वेश्चनएयर भी भेजते हैं। और जो आसपास के लोग हैं मेरे विभाग में आते हैं जी, और मेरा साक्षात्कार लेते हैं और जो समस्याएं होती हैं उनसे जी 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 जी। वाह 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 वाह। जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं कि क्या आपने कभी अपने उपन्यासों पर लिखी पुस्तकों, शोध प्रस्तुतियों या पुस्तक समीक्षा को पढ़ा है? उनका आपके लिए, आपके जीवन पर, आपके लेखन पर क्या महत्व है? हाँ, जब कभी मेरी आलोचना बहुत ज़्यादा हो रही होती है और मैं बहुत ज़्यादा दुखी होता हूँ आलोचनाओं से, कभी कभी मतलब सकते हैं बड़ा हार्ट फील करता हूँ, तो मैं अपने ऊपर लिखी किताबें पढ़ता हूँ। मेरे ऊपर 8 किताबें आ चुकी हैं, शोध पुस्तकें आ चुकी हैं, पूरी पुस्तकें। वाह वाह, पर्सनैलिटी बेस पर? नो, मेरे उपन्यासों पर जी जी, जो बड़े बड़े प्रोफेसर ने लिखी हैं जी जी। तो कई बार उन्हें खोल लेता हूँ अपनी लाइब्रेरी में बैठकर, ये देखने के लिए कि ये लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, मेरे उपन्यासों के बारे में क्या मैं अच्छा लिख पा रहा हूँ। तो कभी कभी खुश हो लेता हूँ उन दुखद क्षणों में जब कभी सुनता हूँ आलोचना, और ये भी सोच लेता हूँ क्या कमी रह गई है, ये किस कमी की ओर इंगित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो 8 संदर्भ पुस्तकें, रेफरेंस बुक और वो शोध पत्र मेरे लिए एक ज्ञान का काम करते हैं, गाइडलाइन देते हैं कि कैसे लिखना है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत भाग्यशाली हैं आप। आपको, आपके साथ आलोचक मिले हुए हैं। आलोचक सभी को नहीं मिलते हैं। यहाँ आलोचकों के लिए प्रश्न करना चाहेंगे कि उपन्यासों की आलोचना करने वाले आलोचकों के बारे में आप क्या सोचते हैं? आलोचक कभी कभी ज़्यादा बिटर हो जाते हैं। और मुझे, अगर अंग्रेजी साहित्य में एक लेखक हुए टॉमस हार्डी जी जी जी, वो उपन्यासकार थे। उनका एक अंतिम उपन्यास था जूड द ऑब्स्क्योर जी। उस उपन्यास का इतना क्रिटिसिज्म हुआ कि उन्होंने उपन्यास लिखना ही बंद कर दिया। मुझे कभी कभी डर लगता है कि कभी कभी आलोचक इतना ज़्यादा मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि मुझे उपन्यास लिखने का मन ही ना करे जी। और कभी कभी आलोचना बड़ी अच्छी होती है। आलोचक तटस्थ होना चाहिए, आलोचक को किसी के प्रति बिटर नहीं होना चाहिए जी। तो ये मैं झेल रहा हूँ। और जब मेरा पहला उपन्यास राह के पत्थर आया था जी, तो उसका इतना क्रिटिसिज्म हुआ कि मैं कई रात सो भी नहीं पाया। बहुत मैं तनाव में रहा कि मुश्किल होता है उनसे उबरना। क्या ये आलोचक हमें कुछ सिखाते हैं, हमें सकारात्मक बनाते हैं, या हमारे आत्मविश्वास को और प्रबल बनाते हैं? कतिपय आलोचक आपको सकारात्मक बनाते हैं, कतिपय आलोचक आपको दुखी करते हैं। और अंग्रेजी में कवि हैं जॉन कीट्स, उनकी मृत्यु ही इसलिए हो गई थी कि उनका आलोचक बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। और उस समय इंग्लैंड की 2 पत्रिकाएं थी, क्वार्टरली रिव्यू और ब्लैकबर्ड मैगजीन, उन्होंने एक पेपर छापा था उनके खिलाफ, द कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री। और बाद में अंग्रेजी कवि शैली ने उनके बारे में कहा था वल्चर क्रिटिक्स हैं, गिद्ध की तरह पीछे भागते हैं। कभी कभी क्रिटिक्स गिद्ध की तरह परेशान करते हैं। सही कह रहे हैं आप। कुछ करते हैं तब भी कुछ ना कुछ होता है, कुछ नहीं करते तब भी कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। विकास, वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।